खबर है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 9 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए अचानक भीड़ बढ़ गई और ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी का सा माहौल हो गया, जिसमें जल्दबाजी में भगदड़ मच गई और एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे और ऐसे में दम घुटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग बेहोश हो गए। घायलों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर यह हादसा हुआ और जब इसकी हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए तो अब इसमें देखना होगा कि क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। और यह हादसा कैसे हुआ बता दें। रात 8 बजे स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ गई और दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 ट्रेन देरी से चल रही थी। ट्रेन के देरी से होने की वजह से दोनों ही ट्रेन के लोग एक साथ इकट्ठा होकर दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए लोग भागने लगे और प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 13 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ उन्होंने कूच कर दिया। अफरा तफरी बढ़ने की वजह से अचानक भगदड़ का सा माहौल हो गया और रात 8 बजे स्टेशन पर भीड़ अचानक बढ़ गई थी और दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 ट्रेन देरी से चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों ही ट्रेन के जो यात्री थे वो काफी संख्या में पहुंच गए और स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए उन्होंने जो जल्दबाजी दिखाई, उस जल्दबाजी का ये परिणाम हुआ। और ऐसे में जो हालात बने वो इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये कुछ हद तक काफी सुधरी हुई हालत इस तस्वीर में दिखाई दे रही हो आपको, लेकिन जो असल तस्वीर थी वो आपको दिखाई दे रही होगी इस तस्वीर में, जिसमें कि एकदम एक दूसरे से सटे हुए लगे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और चलने या हिलने तक की भी जगह वहां पर नहीं बची थी। और इस हादसे से जुड़ी ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अब तक सामने आई है। और आपको बता दें कि ट्रेन पकड़ने के लिए एक दूसरे के बीच होड़ सी वहां मच गई थी, क्योंकि हर कोई महाकुंभ जाना चाहता है, महाकुंभ में जाकर वो स्नान करना चाहता है और इस महाकुंभ में जाने के लिए जो होड़ वहां मची थी, उस होड़ की वजह से ये हालात यहां पर बिगड़े। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर लापरवाहियां घोर हुई हैं। रेलवे की तरफ से जो लापरवाही हुई उसका भी अभी तक कोई मामला खुलकर सामने नहीं आया है और संभावना है कि जांच जब तक होगी तब तक ये सारा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और इस तरह की घटनाओं के बाद जांच के आदेश बहुत, ये देखिए ये असल हकीकत है जहां पर बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी फंसे हुए हैं। हर कोई महाकुंभ जाने को आतुर है, लेकिन महाकुंभ जाने की जो ये होड़ है उनकी अपनी खुद की जान खतरे में पड़ गई। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में हुए रेल हादसे पर दुख जताया। मान के चलता हूँ कि रेल तो आएगी और सबकी आस्था भी रहती है, लेकिन जान है तो जहान है। हमको कोई भागदौड़ में अनावश्यक जिस प्रकार की बड़ी दुखद घटना हुई, मैं तो बड़ा अंदर से हिल गया हूँ। ये हम सबके लिए सबक भी है कि हम सब सावधानी से सारे संसाधनों का उपयोग करें। रेल, बस, जहाँ से भी जाना हो, कुंभ में जाना हो, कहीं भी जाना हो, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसी घटना में बड़ा दुखद हादसा हुआ है। परमात्मा मेरी हार्दिक संवेदना है, बाबा महाकाल सब पे कृपा करें और सरकार मुस्तैद है। माननीय मोदी जी ने स्वयं ने इस बात को संज्ञानता में लिया है और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी सारी व्यवस्थाओं पे जिस प्रकार से सबक लेते भविष्य में ऐसी घटना न हो। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम भगदड़ के कुछ चश्मदीदों से बात कर रही थी। उस वक्त कई ऐसे डरावने वाक़ों का उन्होंने जिक्र किया जो सावधान भी करते हैं और ये बताते हैं कि रेलवे की कितनी बड़ी लापरवाही यहां थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात में जिस तरह से हंगामा बरपा और जिस तरह से भगदड़ मची, तो किस तरह से वहां पे हंगामा बरपा, किस तरह से लोग वहां पे काफी संख्या में पहुंचे थे, जिसके बाद वहां भगदड़ मची, इस बात को समझते हैं उन चश्मदीद लोगों से जो मौके पे थे। इस वक्त में कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर काम भी करते हैं कुली के तौर पर। मैं जानना चाहता हूँ, क्या जिस वक्त में भगदड़ मची थी उस वक्त में आप यहाँ पे कैसे हुआ था सब कुछ? सर ये तो भीड़ पब्लिक एकदम खांसी आ गई 8:30 बजे,
मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई एकदम, धक्का मुक्की लगते ही भगदड़ हो गया सर एकदम। तो कुछ ऐसा भी हुआ था एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए? नहीं, वो तो पब्लिक एकदम भगदड़ हो गई सर मतलब। और एक ट्रेन बाहर से आई, बिहार से, वो उसकी वो वजह से उसका वो भी जाम उतरी हो यहाँ गया। पर, तो जहाँ औड़े सौड़े जाम फंस गए अंदर से आने का निकलने में और अंदर जाने में, वो आने जाने का जाम लग ऐसे गया हुआ। खाली। भीड़ की वजह से हुआ है। तो बोले कि वहाँ पर क्या ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं था? जो आरपीएफ स्टाफ कम था, कम इतना नहीं है। नहीं था। हाँ, वो इतना जितनी ड्यूटी आज जाइए स्टाफ है, पब्लिक में क्या करे? अब इतना पब्लिक जो स्टाफ क्या करेगा, उसमें पब्लिक ही बहुत ज्यादा ही। हमारा जीव बचाना। अच्छा, ये मुझे बताइए, क्या अभी जो पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ के लिए लगातार यहाँ से लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो शुक्रवार और शनिवार के दिन ज्यादा भीड़ होती है? कल बहुत ज्यादा भीड़ थी। कल हमने मेरी जिंदगी में नहीं देखी, 8-10 साल होगी, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। कल का बराबर भीड़ कभी नहीं देखी। एम्बुलेंस में डालिए बाहर निकाल के, ऐसे ही भीड़। रात भर ये स्थिति बनी रही है और उसके 9 बाद बजे के बाद पब्लिक सर बहुत बेकार भगदड़ हो गया। 9 बजे के बाद में ट्रेन निकल गई, फिर सवारी निकल गई, फिर अंदर से बाहर निकल गई, 11 बजे तक यही रात है, 11 बजे तक जाम रही है रोजू। यही हुआ भीड़ की वजह भीड़ से। बहुत मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जब कुंभ वाली जो स्थिति है, ये पहली बार इस टाइप का इतना क्राउड देखने को मिला। ये तो पहली बार हुआ आज, शुक्रवार और शनिवार को 2 ऐसा रात। कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ ऐसा। तो आप लोग कल रात में भी हैं, आज सुबह में भी यहाँ पे? सुबह, हाँ, अब सुबह तो नहीं है इतनी भीड़, रात को ही थी 8-9 बजे, 11 बजे तक बस। तो ये बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी शंकर, जो कि वहाँ पर काम करते हैं उन लोगों से, और उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, उन्होंने ये बताया कि काफ़ी संख्या में भीड़ वहाँ आ गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी अब मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अशरफ, अभी तो हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं और भीड़ भी नहीं है, और हर दिन की तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नजर आ, लेकिन बीती रात का मंजर भयावह था, दर्दनाक था, डरा देने वाला था। बिल्कुल आशीष, कल रात की जो स्थिति है वो बहुत भयावह थी, अव्यवस्थाओं का आलम था। और ये वही प्लेटफॉर्म है, यही इस प्लेटफॉर्म पर ये सब हादसा हुआ। ये जो ऊपर ये है सीढ़ियां हैं, यही स्टेयर है, यही वो पुल है जहां पर हादसा हुआ है। ये वही जगह है, यहाँ से पीछे आप देख सकते हैं कि यात्री उतर रहे थे, वो गिरते चले गए। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो उसकी निशानी अभी भी है। ये एक जूता जो है अभी भी यहाँ किसी का रह गया है, जिसे नहीं उठाया। हालांकि यहाँ पर इस तरह के तमाम जूते कल रात यहाँ पूरे प्लेटफॉर्म पर बिखरे थे, वो सब साफ कर लिया गया है, जो सामान था वो हटा लिया गया है। लेकिन अभी भी ये निशानी कल रात की जो दुर्घटना हादसा हुआ उसकी यहाँ रह गई है। और अब जो है नियंत्रण करने के लिए अगर किसी भी तरह से भीड़ ज्यादा होती है तो ये रस्सियों का भी इंतजाम किया गया है, जो कि पहले हादसे के पहले यहाँ नहीं था। तो ये रस्सियां लगाई गई हैं कि अगर भीड़ बढ़ती है यात्रियों की तो उसको नियंत्रण करने किया जा सके। मसला यही है आशीष कि हम लोग जब कोई बात हो जाती है या किसी तरह का हादसा हो जाता है तब प्रशासन जागता है। ये व्यवस्थाएं पहले भी हो सकती थी, क्योंकि वीकेंड है और पूरे 13 तारीख से 13 जनवरी से कुंभ का स्नान चल रहा है और लगातार देश भर में ऐलान किया जा रहा है कि यात्रियों की भीड़ कभी भी बढ़ सकती है, तो व्यवस्थाएं रखें। तो कल यहाँ पर वीकेंड के बावजूद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के भीड़ को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये सवाल है। और ये अव्यवस्थाओं का शिकार जो हुए हैं श्रद्धालु, उसका जिम्मेदार कौन है? इन सब सवालों का जवाब किसी न किसी को देना है। और जाहिर सी बात है वो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्री है, रेल प्रशासन है, जिनकी ये गलती है। आपकी बात कर ली जाए तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हालात हैं वो पूरी तरह से सामान्य हैं, और सामान्य दिनों से भी ज्यादा सामान्य है। भीड़ बहुत कम है। काफी देर बाद ये एक ट्रेन आई है यहाँ पर, जो लोकल ट्रेन है। यहाँ वैसे आम दिनों में 14 नंबर पर लगातार हर स्टेशन पर, मतलब हर प्लेटफॉर्म
पर नई दिल्ली स्टेशन के यात्रियों की भीड़ रहती है, ट्रेनों का आवागमन हो रहता है। लेकिन कल रात के बाद से 14 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ये जो आसपास के प्लेटफॉर्म हैं, इस पर नियंत्रित किया गया है। ट्रेनों का आवागमन बहुत नियंत्रित किया गया है। यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए इधर नई दिल्ली स्टेशन की तरफ आने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, इसी प्लेटफॉर्म पर यात्री बैठे तो बता रहे थे कि उनको इटावा जाना था, सुबह 6 बजे उनकी गाड़ी थी, लेकिन वो अब दोपहर को 12 बजे आएगी और वो तभी से 6 बजे से यहाँ प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। तो इस तरह के कई यात्री हैं जो यहाँ मौजूद हैं अपने गंतव्यों के जाने के लिए, जिनकी ट्रेन नहीं आई या फिर ये कहा जाए कि लेट है। तो प्रशासन की ये एक नई रणनीति है यात्रियों का दबाव नई दिल्ली स्टेशन पर कम करने के लिए कि गाड़ियों का आवागमन ही कम कर दिया गया है, जिससे दबाव ना हो, जिससे अव्यवस्था ना पहले, और जो इंतजाम जो कमियां रह गई हैं उसको पहचान कर उनको दूर किया जाए, उस काम में ये लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो श्रद्धालु कल जिनकी मौत हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं रेल और रेल प्रशासन, रेल मंत्री, ये लोग जिम्मेदार हैं। इनकी व्यवस्थाओं की भेंट ये चढ़े हैं। अगर व्यवस्थाएं मजबूत होती तो शायद कल वाला हादसा ना होता। आज जैसी व्यवस्थाएं हम सुबह से देख रहे हैं। ये दुर्घटना जो घटित हुई, शायद ये एक अलार्म है रेलवे प्रबंधन के लिए कि अब से आप सुधर जाइए, क्योंकि रेलवे का सारा साल यही हालत है। अभी तो महाकुंभ चल रहा है, कभी हम होली पर, कभी दिवाली पर, कभी छठ के मौकों पर हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों में नरक के दर्शन करने हो तो जनरल बोगी और स्लीपर क्लास में आप जाकर एक बार अगर झांक लेंगे तो आज जो बीते रोज की जो घटना घटित हुई है वो शायद टलती रही, जो कल तक का इंतजार करती रही और कल नहीं रुक पाई और हो गई। बिल्कुल, देखिए यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कोई हादसा हो जाता है तब हम लोग या प्रशासन की आंखें खुलती है, उससे पहले नहीं होता। आपने जो जैसा कहा कि छठ पूजा, और छठ पूजा में भी कई बार हादसे हुए हैं, उसके बाद रेल प्रशासन जागता है। और यही वजह है कि कल जैसे श्रद्धालु जो प्रयागराज जा रहे थे स्नान के लिए, वो हादसा हुआ और उसके बाद प्रशासन जा रहा। और व्यवस्था देखिए, अब ये कि लोकल ट्रेन खड़ी है, देखिए कि आज इसमें भीड़ जो है ना के बराबर है। हालांकि आप कह सकते हैं कि लोकल ट्रेन है, छुट्टी का दिन है, हो सकता है इस वजह से भीड़ कम हो, लेकिन बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर भी तो आवागमन कम है, ट्रेन में भी यात्री कम है, तो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं मजबूत की गई हैं, इस वजह से ऐसे हालात हैं। यही व्यवस्थाएं कल भी की जा सकती थी और परसों भी की जा सकती थी। और हम लोग रेलवे प्रबंधन की नहीं, ये हम हर भारतीय की एक आदत सी है, जहां पर कुछ कमियां होती हैं हम उन जगहों को ढक देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं ताकि हमें वो कमियां दिखाई ना दें, और ये प्लेटफॉर्म भी उसी का पर्याय दिखाई दे रहा है। अब रहिएगा अशरफ, बातचीत करेंगे आपसे अभी। और इस मौके पर जब यह हादसा हुआ, एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ड्राइवर ने बताया कि 10 से 15 लोगों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, जबकि चश्मदीद ने बताया कि किस तरह से भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे। और ये जो परिस्थितियां थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखिए, अब एनडीआरएफ की टीम जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं अजमेरी गेट की तरफ, वहां से अब जो लोगों का आना जाना है वो कम है। आप कहां से आ रहे हैं मैडम? हम तो यही दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, भोपाल से आ रहे हैं। देखिए, लोग जो है वो अभी स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर फिलहाल पहुंची है। देखिए, लोग जो है वो उनका आने का सिलसिला लगातार चल रहा है, इसी रास्ते से सभी को फिलहाल निकाला जा रहा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार टीम आपको दिखाएंगे, एनडीआरएफ की टीम के कुछ जवान जो है वो दाखिल हुए हैं अंदर, और अब यहाँ से और अंदर जो है वो टीम घटनास्थल पे पहुंचने पे कुछ बता पाएंगे आप लोग? देखिए, ये टीम देखिए, एनडीआरएफ की टीम से है, एनडीआरएफ की टीम फिलहाल यहाँ पर पहुंची है। और अभी आप ये तस्वीर देखिए, कई मुझे एनडीआरएफ के कर्मी अंदर इस व्हीकल में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अंदर की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ यहाँ पर पहुंची है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और आप स्टेशन के बाहर की भीड़ आप एक बार देख लीजिए, वो लोग हैं जो कहीं अपने डेस्टिनेशन को जाना चाहते थे, लेकिन अभी की स्थिति फिलहाल, लेकिन यहाँ पर स्थिति आपको कंट्रोल बाहर नजर आएगी। अंदर क्या स्थिति है
वो भी विजुअल्स उसके हम दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बाहर स्थिति कंट्रोल में है और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एलएनजेपी यानी लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तो वहीं घायलों का इलाज तो वहां किया ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी देर रात एलएनजेपी पहुंची। एक्सरेज वगैरह हो रहे हैं और तरीके से इसमें लगा हुआ है कि हम इनको जो है ठीक करके घर भेजें। हॉस्पिटल काम कर रही हैं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री ने कहा कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से ये भगदड़ मची और पुलिस ने कोई मदद नहीं की। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रेन की बोगी का दरवाजा भी बंद था और लोगों का आरोप यह है कि पुलिस वहां 1 घंटे बाद पहुंची। कहां थी 1 घंटे तक पुलिस? अहम सवाल है। यही थे जब इस वहाँ पे 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया। ये भी अनाउंस हुआ है कि ऐसे जनरल का टिकट लो, एसी में भी बैठ सकता है, कोई ट्रेन में बैठ के जा सकता है। प्रयागराज जो हाँ जी, हाँ प्रयागराज और कुछ इसी ट्रेन पर नहीं, कल प्रयागराज जाने वाला। 9 बजे की घटना हुआ। इसी भीड़ में आ रहे थे उधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा। और कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। वहाँ पे भगदड़ मच गया था। हम आए थे वहाँ, हमको हिम्मत नहीं हुआ, फिर बाद में आए हमने। वो जो इतना भगदड़ मचा हुआ था वहाँ पे, कोई प्रशासन नहीं था। 10 साढ़े 10 बजे। कितने लोग आए होंगे करीबन तो ज्यादा ही थे, मतलब 15 तो डेड बॉडी थी और 10-12 को चोट थी। डेड बॉडी उधर से आई थी? हाँ उधर से। और उनकी स्थिति क्या थी, कैसे थे वो, कहाँ चोटें लगी थी, ऐसा कुछ पता? हाँ बस सर जैसे गिरे हुए थे ना, कभी किसी का पैर छपा हुआ था, किसी का कुछ कोई गीला था, किसी को सब्जी गिरी हुई थी, किसी पे। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। और अब सब कुछ ठीक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर थी। आइए दिखाते हैं आपको। इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ नई दिल्ली स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कल रात को बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और जो स्टैम्पीड की वजह से अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें 18 जनों की मौत हो गई, जिनमें औरत और बच्चे भी थे। क्या हुआ था और आज सुबह की क्या स्थिति है ये एक बार हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये अभी प्लेटफॉर्म है, आप देख पा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म अभी खाली है और ये 14 और यहाँ पे है 15 नंबर प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म अभी खाली है और यहाँ पे रोप दिया गया है ताकि जो भीड़ है उनको कंट्रोल किया जा सके। पर जो पता चल रहा है कि कल रात को ये 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यात्री ऐसे पहुंच गए थे जिनके पास कंफर्म टिकट्स नहीं है और उसके बाद भागदौड़ मच गई जब उन्हें पता चला कि ये 2 प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन जो प्रयागराज के लिए जाने वाली है वो ट्रेन कैंसिल हो चुकी है और भागदौड़ मच गई, वो प्लेटफॉर्म चेंज। और नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी हैं, जल्द लौट